जय भीम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संत पेरियार द्वारा रचित सच्ची रामायण में राम के चरित्र के बारे में जान चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीता के चरित्र के बारे में 30 बातें देखेंगे जो सीता के चरित्र की कहानी का पहला भाग होगा। दूसरा भाग देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि संत पेरियार जी ने सीता के बारे में क्या लिखते हैं। आओ अब हम सीता के चरित्र का निरीक्षण करें। संपूर्ण रामायण में मुश्किल से एक शब्द सीता की प्रशंसा में लिखा गया है। एक, वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। उसका जन्म संदेहजनक और आपत्ति युक्त था। अयोध्या कांड 66 अध्याय 2। वह कहती है कि मैं धूल में पाई गई, इसीलिए मेरे माता पिता ने न होने की वजह से बहुत दिनों तक कोई मुझसे प्रेम करने को तैयार न होने के कारण मेरी अवस्था बड़ी हो गई। 3। विवाह हो जाने के पश्चात कुछ समय बाद वह भरत द्वारा अलग कर दी गई। 4। राम ने सीता को बताया कि तुम भरत द्वारा प्रशंसा की पात्र नहीं हो। अयोध्या कांड 26 अध्याय 5। सीता ने राम को स्वयं बताया कि मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। 6। वह अपने पति राम को सनकी तथा मूर्ख कहा करती थी। 7। वह राम से कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो। 8। तुम आकर्षण शक्ति तथा हाव भाव से रहित हो। 9। तुम उस स्त्री व्यापारी से अच्छे नहीं हो, अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर जीविका चलाता हो, तुम मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। 10। सीता ने यह जानकर कि राम हमेशा मेरे चरित्र के विषय में संदेह किया करता है, सीता ने कहा, राम तुम मुझ बचाने वाले हो, मैं केवल तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त किसी के प्रेम पर विश्वास नहीं करती हूँ। मैंने इस बात को कई बार तुम्हारी शपथ खाकर कहा था कि मुझ पर विश्वास नहीं करते। 11। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूँ। अयोध्या कांड 3 से 11 अध्याय 12। राम ने सीता का ठाठ बाट और नीचता का स्मरण कर सीता से कहा कि तुम्हें अपने आभूषण उतार देने चाहिए यदि तुम मेरे साथ वनवास चलना चाहती हो। अयोध्या कांड 30 अध्याय 13। सीता ने राम के कथनानुसार ही किया किंतु अन्य आभूषण पहने रही। अयोध्या कांड 39 अध्याय 14। कौसल्या, जो कि सीता के चरित्र को जानती थी, सीता से एक सज्जन तथा सुचरित्रयती महिला की भांति आचरण करने को कहा, कभी अपने पति का अपमान न करता। सीता ने अपनी सास को असभ्यतापूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि मैं यह सब जानती हूँ, और उसने अपने आभूषण नहीं उतारे। अयोध्या कांड 39 अध्याय 15। जब राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र, पेड़ों की चाल के कपड़े धारण किए हुए थे, तब सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। अयोध्या कांड 37 अध्याय 16। दूसरी स्त्रियों ने जो सीता के बन जाने की अनिच्छा से अवगत थी, सीता के प्रति दयालुता प्रकट की और उसे अपने साथ न ले जाकर यहीं अयोध्या में छोड़ देने की राम से प्रार्थना की, तो भी राम ने सीता को छाल के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया और उसे वन में साथ ले गए, जैसा कि कैकेयी दूसरी स्त्रियों के विचारों से सहमत न थी। अका 37 से 38 17। तथापि सीता ने दिए गए संपूर्ण परामर्श की ओर ध्यान न दिया। उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने। इससे स्पष्ट है कि भरत सीता से घृणा करता था और यह कि कैकेयी यह न चाहती थी कि सीता अयोध्या में रहे। सीता को वन ले जाने की यही उपरोक्त कारण है। 18। वनवास जाते समय नदी गंगा पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की थी कि हे नदी गंगा, यदि मैं सकुशल लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा शराब से परिपूर्ण बर्तन चढ़ाऊंगी। अयोध्या कांड 52 अध्याय 19। वनवास में जब कभी सीता निकट भविष्य के खतरे से भयभीत होती तो वह मन में कहा करती कि मेरे दुखों से कैकेयी प्रसन्न और संतुष्ट होती होगी।
इस प्रकार का कैकेयी से अपनी शत्रुता प्रकट करती थी। 20 जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता तो लक्ष्मण कहा करता था कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान होते हो। अका 66। 21 लक्ष्मण कहा करता था कि सीता का चरित्र आपत्तिजनक है। आरण्य कांड 18 अध्याय 22 राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को तैयार कर रही थी। सीता ने देखा कि लक्ष्मण मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचाता है। तब सीता ने लक्ष्मण पर बुरा प्रभाव डालते हुए कहा कि राम के जीवन को बचाने में लापरवाही करके मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ देर कर रहे हो। क्या तुम राम के सच्चे भक्त होकर वन में आए हो? अर्थात नहीं, तुम लुच्चे तथा दगाबाज हो। तुम मेरे साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से राम को मार डालने के लिए यहाँ आए हो। क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुम्हें हम लोगों के साथ भेजा है? मैं तुम्हारी तथा भरत की इच्छा को कभी पूरा न होने दूंगी। 23 जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मातृवत सम्मान प्रदर्शित करते हुए सीता से कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता है, तब उसने लक्ष्मण से कहा, तुम स्वावलंबी हो, तुम मेरे साथ आनंद करने के लिए मेरे साथ विश्वासघात करते हो और इस प्रकार तुम मेरा सतीत्व नष्ट करने के लिए अवसर ढूंढ रहे हो। उपरोक्त दोनों संकेत अयोध्या कांड के 45वें अध्याय में देखा जा सकता है। 24 रावण ने सीता को ले जाने के उद्देश्य से उसकी मनोस्थिति को बड़े ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसके ऊपर मोहित हो गया और वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादूभरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों से सीता की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय सम्मानपूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया। बिना अपनी अवस्था अधिक प्रकट किए उसने रावण के समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। अरण्य कांड 46-47 अध्याय 25 जब रावण ने सीता को बताया कि मैं राक्षसों का प्रधान रावण हूं, तब सीता ने उससे घृणा की। 26 जब रावण उसे अपनी गोद में लिए जा रहा था तब वह अर्धनग्न थी। तब वह स्वयं अपने स्तन खोले हुए थी। आरण्य कांड 54 अध्याय 27 जैसे ही उसने अपने पैर रावण के महल में रखे, सीता का रावण के प्रति आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। आरण्य कांड 54 अध्याय 28 रावण ने अपने यहाँ सीता से कहा कि आओ हम दोनों मिलकर आनंद संभोग करें। तब सीता अधोन्मिलित आंखों युक्त सिसकी भगनी रही। आरण्य कांड 55 अध्याय 29 रावण ने कहा, हे सीते, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वरकृत है। यह रिपियों की भी माया है। आरण्य कांड 55 अध्याय 30 सीता ने कहा कि तुम मेरे अंगों को आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। आरण्य कांड 56 अध्याय इससे इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने की अपनी स्पष्ट अनुमति नहीं दी।